अरे कोई आया वो आया। वेल मॉम, अब तो बज गए हैं 4 इज़दा। लगता है हर शिंकू नाम जी के आने का नहीं है विचार इज़दा। पूरा खाना ठंडा हो गया। रहने दो, आप कोई फोन वोन मत करना, आना होगा तो आ जाएगा अपने आप। गुलगुले फोन कर। तू फोन लगा के पूछ कहाँ है। ये 2 घंटे हो गए, काफी देर हो गई यार वेट करते हुए। तू लगा फोन लगा। गुलगुले फोन क्यों ना लगा रहा तू? क्या हो गया? फोन क्यों नहीं लगा रहा है? मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। सॉरी मुझे गलती हो गई मैडम, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मुझे। क्या हुआ है? माफी क्यों मांग रहा तू? बता। मैडम सच ये है कि हर्ष रिंकूनाथ मेरा दोस्त नहीं है। मैडम वो, अरे दोस्त तो क्या, मैं उसे जानता तक नहीं हूं। वो तो उस दिन आपने चौकी में मुझे सजा दी थी। मैडम मैं एक झूठ के पीछे 1000 झूठ बोलता गया और अपने ही जाल में फंसता चला गया। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा गंदा झूठ अगर किसी और ने मारे से कहा होता ना गुलगुले, तो आज वो जिंदा ना होता यहाँ। मैं जानता हूं मैडम, मैं जानता हूं। अरे मैं ही बेवकूफ था जो ये सोचने लगा कि हर्ष रिंकूनाथ जैसा बड़ा आदमी मेरे कहने पर हमसे मिलने यहाँ आ जाएगा। हम जैसे मामूली लोगों से मिलने वो क्यों आएगा? अरे उसके लाखों करोड़ों फैन हैं। मैं जानता हूं कि हर्ष रिंकूनाथ यहाँ पे नहीं आएगा। गुलगुले माय फ्रेंड, मैं आ गया डेफिनेटली। आइए हर्ष जी। सर थैंक यू सो मच, आप आए सर। थैंक यू। ये आपकी अमानत। थैंक यू गुलगुले। और तुमने क्या कहा? अरे मेरे लिए मेरा हर फैन मेरा दोस्त है, और मेरे लिए मेरा हर फैन बहुत मायने रखता है। वाह सर, बस टीवी में देखा था और पेपर में देखा था, आज साक्षात जिंदा देख लिया सर। घनी खुश हो रही हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। अरे मैडम थैंक यू तो मुझे आपसे कहना है। मारा क्यों सर? हम तो इस देश के लिए सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आप तो इस देश के लिए अपनी जान पे खेलती है।
हेलो सीनियर हवलदार, चौकी का सिकंदर, हसीनाओं का देवता, मिस्टर गोपीनाथ गंडोत्रा स्पीकिंग। गोपीनाथ गंडोत्रा, या भूल कर भी अपनी कुर्सी से मत उठना। उठना तो क्या, हिलना भी मत। हिलना तो क्या, डुलना भी मत। क्यों? मैं तेरे ताऊ का नौकर हूं जो तेरा हुक्म मानूंगा? वेल हुदा युदा आर इज द, मैं हूं चौकी का अक्षय कुमार इज द। अगर तू अक्षय कुमार है तो मैं प्रेम चोपड़ा। उड़ा दूंगा तेरी जिंदगी का झोपड़ा। गौर से सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। तू जिस कुर्सी पर बैठा है उसके नीचे मैंने पहले से ही एक बॉम्ब लगा दिया है। वेल हाँ, और अगर तू उस कुर्सी से जरा सा भी हिला डुला तो बॉम्ब फट जाएगा। हिलना डुलना तो दूर, अगर तूने कुछ बोला भी तो भी बॉम्ब फट जाएगा। हेलो हेलो हेलो। अरे क्या बात कर रहे हैं सर? मिस चौटाला, आपको ताज्जुब होगा। सल्यूट मारना तो दूर, वो हवलदार मुझे देख के खड़ा तक नहीं हुआ और मुझे आया गुस्सा और मैंने उस बदतमीज को उसी वक्त वहां से सस्पेंड कर दिया। सही करा सर। नहीं सर, इस तरीके का एटीट्यूड और जो है इस तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है सर ना। वैसे सर इस मामले में ना सर, हमारी चौकी के जो बालक है ना, जो हवलदार हैं सर, वो बहुत ही इज्जतदार और तमीजदार हैं सर। आई नो मिस चौटाला। अंडर माय ट्रेनिंग सर। आइए भैया, ओ बिल्लू भैया, आज ना मैंने एक बंदर देखा। मैं सही कह रहा हूँ भैया, अगर उस बंदर को लाके आपके साथ में बिठा दूं ना तो आप दोनों एकदम सेम टू सेम लगेंगे, भाई भाई। काफी रिस्पेक्टफुल लोग हैं सर इस चौकी। अबे आंखें खराब हो गई क्या गोपी? हाय हे गोपी, दिखाई कोई ना दे रहा? कमिश्नर साहब सामने खड़े हैं, उठ के सैल्यूट कौन मारेगा? बदतमीज, बददिमाग, तेरे सामने कमिश्नर खड़ा है, कमिश्नर, और तू आराम से कुर्सी पे बैठा। खड़ा हो, खड़ा हो। मैं बोलता हूँ खड़ा हो जा, वरना सस्पेंड कर दूंगा। अबे बेवकूफ हो गया क्या तू? सुनाई भी ना दे रहा? खड़ा हो जा गोपी, सस्पेंड हो जाएगा। तू खड़ा हो। भैया भैया भैया, मैंने माना कि आप एक नंबर के मोटी चमड़ी के बेशरम बदतमीज इंसान है, लेकिन इतनी बदतमीजी, इतनी बेशर्मी आपने आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिए भैया। मैं भैया की तरफ से माफी मांगता हूँ जीजू। आप इन्हें सस्पेंड मत करना। आप आईजी हैं जो मैं तेरी बात मानूं? सोच लीजिए जीजू, फिर अगर आपने भैया को सस्पेंड किया ना तो मैं दीदी से जाके आपकी वो शिकायत करूंगा कि फिर आज रात भर आपको फिर से बाथरूम में लाइट बंद करके। Shut up! वाह मिस चौटाला, वाह। देख लिया आपकी चौकी के अंदर कितने तमीज और तहजीब वाले हवलदार हैं। वाह, देख लिया। 3 तक गिनूंगी, अगर 3 गिनने में ना खड़ा हुआ, वरना ऐसा बदतमीज हवलदार मनने अपनी चौकी में चाहिए भी कोई ना। 1 2 3। क्या हुआ इसे?
वेल यहाँ तो कोई बम है नहीं इज़दा, फिर उसने ये बात मुझे क्यों कही इज़दा? किसने? कौन सी बात? बम का क्या मामला है? यो मॉम, मुझे एक फोन आया था जी, उसने कहा मेरी कुर्सी के नीचे ना बम लगा दिया जी, अगर मैं उठा तो फट जाएगा। उठा तो क्या जी, अगर मैं कुछ बोल भी दिया तो बस चीथड़े चीथड़े हो जाएंगे जी। इसलिए जब आप लोग आए ना तो मैं उठा जी, ना ही आपको सलूट मारा। कौन? ओ बिल्लू, आखिर कौन इतना बदतमीज इंसान हो सकता है भैया, जिसने आपके साथ ऐसा घटिया, भद्दा और गिरा हुआ मजाक किया? हाय, हाँ मैंने किया है। मैंने किया है भैया के साथ में ऐसा घटिया, भद्दा और गिरा हुआ मजाक। अब फिर नहीं करूंगा आगे से। वेल, तूने मेरे साथ इतना घटिया किया मजाक इज़दा, डर के मारे निकल गया मेरा झाग इज़दा। 36 बार समझा चुकी हूँ, मजाक हद में किया कर। किसी ना किसी मजाक से कोई ना कोई कांड हो जावे ना। अभी अगर यो बुढ़ाऊ या लुढ़क जाता हार्ट अटैक से, ना तो कौन लेके जाता कांधा दे के इसे। इसलिए भी चौटाला, मैं इस कबूतर के मुंह नहीं लगता। आप इसे छोड़िएगा नहीं, इसे छोड़िएगा नहीं, सजा जरूर दीजिएगा। हालांकि मैं इसे घर से सस्पेंड कर सकता हूं, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है कि मेरी भी कुछ मजबूरी है, यू नो। क्या है कि दहेज में आए हुए हैं ना ये। नहीं नहीं, सॉरी मैडम, सॉरी, प्लीज मैडम मुझे माफ कर दीजिए। मैं भैया से भी माफी मांग लेता हूँ। भैया प्लीज, मैं आपका छोटा भाई हूँ ना भैया, मैं आगे से आपके साथ कभी ऐसा मजाक नहीं करूंगा भैया। प्लीज मुझे माफ कर दो ना भैया, मैं आपका भाई नहीं हूँ क्या भैया? भैया वेल मॉम, इसको इसकी गलती का हो गया है एहसास इज़दा, मुझसे रोज पाँव दबाती है मेरी सास इज़दा। प्लीज फॉरगेट हिम। Forgive। या दिस वन। बिल्लू, आज के बाद अगर तेने ऐसा कोई भी घटिया मजाक करा तो ये हमारी लास्ट वार्निंग है। हमारे से बुरा कोई ना होगा। नहीं करूंगा मैडम, आई प्रॉमिस मैडम। ओ बिल्लू, हाँ बोलो। अरे गुल्ली गुलाटी नाम है रहा है हमारा, चोंच नोच लूंगी। हमारे रहते किसी आदमी की हिम्मत ना हो सके किसी औरत को छेड़ने की। आई समझ में? क्या किसी आदमी ने तेरा हाथ पकड़ लिया? तू फिक्र ना करे, मुझे बस उसका हुलिया बता दे। अरे मैं उसके खिलाफ मोर्चा निकलवाऊंगी, उसे जेल भिजवा के ही दम लूंगी मैं। तू फिक्र ना करे कतई, चोंच नोच लूंगी। हेलो, सीनियर हवलदार, चौकी का सिकंदर, हसीनाओं का देवता, गोप स्पीकिंग। हाँ ठीक है ना, इतना क्या सीनियर वीनियर मुझे बता रहे हो? मैं बोल रही हूँ टुइया। टुइया? वेल टुइया, तुम सारी सारी रात करती हो मुझसे बात इज़दा, कब करोगी आके मुलाकात इज़दा? बस समझ लो, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। सच? मैं भी तरस रहा हूँ टुइया तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारा हसीन चेहरा, सोना मुखड़ा देखो तो सही, मैं सारी सारी रात किससे रोमांटिक बातें करता हूँ। हाय दया, मैं क्या मलाई दे डून्यो, एक बार दर्शन तो दे दो बाबिया नू। हाँ, मैं चौकी के बाहर ही हूँ और मैं अब अंदर आ रही हूँ। और सुनो, मैंने ना एक क्रीम कलर की बहुत पुरानी साड़ी पहनी है।
और ज़रूरत से ज़्यादा लंबी 2 चोटियाँ की हुई हैं और पुराने कपड़े काट के गुलाबी रंग का रिबन बनाया है, वो मैंने अपने बालों पे लगाया और एक पुरानी सी ऐनक भी पहनी है मैंने, लेकिन फिर भी मैं एकदम चंपाकली लग रही हूँ। चंपाकली। वेल बेबी, मैं तुम्हारी साड़ी का फॉल बन जाऊंगा, तुम्हारे हेयर का बैंड बन जाऊंगा। तुम एक बार आओ तो सही इज़्दा, हसीना अगर भल्ले हैं तो मैं हूं दही इज़्दा। ठीक है, आ जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो माननी पड़ेगी। मैं जैसे ही अंदर आऊंगी ना, मुझे गोदी में उठा लेना, वरना मैं रूठ जाऊंगी बहुत बुरी तरह से। कम ऑन बेबी, डोंट वरी इज़्दा। बेवकूफ को सिंधी में कहते हैं चरी इज़्दा। ओ बिल्लू। बोले 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 बोले। एक्सक्यूज मी। बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने गुली गुलाटी को गोद में उठा लिया। चोंच नोच लूंगी। वेल, अबे गोपी, तूने एक लेडीज को गोद में उठा रखा है। अबे नीचे उतार उसे। बदतमीज, छोड़ूंगी नहीं मैं, बताए दे रही हूँ। अरे मैं मंदाकिनी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है रही हूँ, चोंच नोच लूंगी। मैडम, मैं यहाँ एक ऐसे आदमी के खिलाफ एफआईआर लिखाने आई थी जिनने एक महिला को छेड़ा था। अरे मुझे क्या पता कि चौकी में खुद एक ऐसा शैतान मौजूद है रहा है जो महिला को गोदी में उठाता फिर रहा है। चोंच नोच लूंगी। अरे मैडम, 2 मिनट जरा रिलैक्स करो ना। ए गोलू, आंटी ने ठंडा कर। यस मैडम। आंटी। आंटी मत बोलो। कुछ कहना चाहेगा तू? वेल मॉम, इसने मुझे खुद फोन करके कहा था जी, मैं जब चौकी में आऊँ जी मुझे गोद में उठा लेना जी। मैंने साड़ी पहनी होगी और 2 चोटी होगी मेरी और लाल रंग के रिबन होंगे जी। और पिछले 1 हफ्ते से जी रात को मेरे साथ रोमांटिक बातें करती है जी ये। क्यों टुइया? टुइया, तुम बोल क्यों नहीं रही? टुइया, टुइया, चल हो गया ना, बताओ ना। कौन डुइया? कैसी डुइया? किसकी डुइया? हाँ, अरे हमसे बतिया रहे हो? अरे हम तो गुल्ली गुलाटी है रे, चोंच नोच लूंगी। वेल मॉम, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ जी, मैं सच कह रहा हूँ जी। तुम्हारे साथ यो मजाक किसने किया है? यो मैं समझ गई। और ये वार्निंग देने के बावजूद यो बिल्लू की होशियारी जान आ रही है। घना शौक है ना इस मस्खरे को मजाक करने का, तो ये बेक मजाक हम कर ले। एक्सक्यूज मी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे मॉल में भूत है। क्या हो गया? इतना व्याकुल दिखाई दे रहा है, असली मामला बढ़ो। मैडम, मेरे मॉल में भूत आ गया है, आप प्लीज चलिए और उसे देखिए, वो लोगों को डरा रहा है। किसमें क्या आ गया? भैया तो यहाँ है। वेल, नहीं, मेरा मतलब है कि हो सकता है कि भैया आपके मॉल में आए हो और लोगों ने इन्हें भूत समझ लिया हो। एक्सक्यूज मी। चुप रहोगे दोनों? हाँ भाई बोलो, क्या बात होगी, क्या मामला है? मैडम, मेरे मॉल में भूत है और वो सबको डरा रहा है, आप प्लीज चल के देखिए। मॉल में भूत है? जी। गोपी बिल्लू, जाके देखो कौन सा भूत निकला। नहीं, आज नहीं, 21 फरवरी को। 21 फरवरी को आप भूत देखने आइएगा डर द मॉल में।
21 फरवरी को? ओ, ये तो मैडम आने वाली नई फिल्म का नाम है। मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, बड़े चर्चे हैं इसके। डर द मॉल। हाँ जी, मेरी आने वाली फिल्म डर द मॉल 21 फरवरी को सिनेमाघरों में, जरूर देखिएगा। ओहो, ऐसी बात है भाई, तो हम सब जरूर देखने आएंगे 21 फरवरी को डर द मॉल। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय हिंद। फिर से पोपट कैसा है यार तू? आर यू मैड? मतलब है ही कतई डिजर्विंग कैंडिडेट है कि इसके संग प्रैंक करा जाए, छिछोरा वाला मजाक करा जाए। मतलब नोट देख के बिल्कुल ईमान डोल गया, लालची भेड़िया हो गया कतई। और इतना पागल चल रहा है तू, इतना बड़ा वाला पागल हो रहा है कि समझ में ना आ रहा कि नोट अपने आप खींचा जा रहा तो जा रहा कहाँ, बट ना नोट की दीवानगी में बिल्कुल। चल चल ये सब चकल्ला छोड़, सेटिंग हो गई कि नहीं हो गई? या मॉम, मैंने पूरी तरह सेटिंग कर ली है। गुड गुड, अब एक्टिंग बढ़िया करियो, ओवर एक्टिंग ना करियो। ओ बिल्लू, ओ ओ ओ, मुझे जाने दो। हटना यार। मैडम ये फाइल मैं हेडक्वार्टर से ले आया। गुड। रो रहा है वो। Excuse me, ladies and gentlemen, one moment, please. Hello, Gop speaking. Who is inside? ओहो, सिद्धिलाल जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। क्या कह रहे हैं आप? आपको अपनी बहन के लिए कोई लड़का चाहिए क्या? मेरी नजरों के सामने कोई लड़का हो तो बताऊं? अच्छा 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 अच्छा। कैसा लड़का चाहिए आपको जी? गोरा चिट्टा, जिसकी आंखें भूरी हो और सरकारी नौकरी पे हो? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। ना जी ना, ऐसा लड़का मेरी नजर में कोई नहीं है जी। What? होगा तो बताऊंगा आपको मैं, ठीक है? हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ओके जी, रब रखा। मैडम 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 देखिए, देखा आपने भैया ने क्या किया? क्या किया? मैडम भैया, इनके दोस्त का फोन आया था, वो अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। उन्होंने इनसे पूछा कि कोई अच्छा लड़का है क्या जो गोरा चिट्टा हो, जिसकी पूरी आंखें हो, जो सरकारी नौकरी में हो। इन्होंने कह दिया कि इनकी नजरों में ऐसा कोई लड़का नहीं है। मैडम आर यू मैड? गोपी, तेने ऐसा कर दिया? अबे तेने यो बिल्लू दिखाई ना दे रहा? अबे यो गोरा चिट्टा ना तो के कलूटा से है, यो काला वाला। इसकी आंखें भूरी ना है तो क्या पीली है इसकी आंखें? अबे इसकी नौकरी सरकारी ना है तो यो किसी के हलवाई की दुकान में मेहरी हो रहा है क्या यो? ओहो, ये मुझसे क्या ब्लंडर हो गया। ओवर एक्टिंग हो रही। एक मिनट, लगा दोबारा फोन, उसको बोल कि है अपना बिल्लू, ही वांट्स टू शादी करनी है ना। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ जी छेतीलाल जी, मैं बोल रहे हैं महाराज। मैं महाराज गोपीनाथ गंडोत्रा, ईमान चौकी तो। हाँ तुसी कह रहे सी ना
छोटी भैन वास्ते भी मुंडा चाहिदा है। हाँ हाँ मुंडा है। हाँ हाँ मेरी नज़र ते तुसी एक काम करो, अपनी भैन नूं नाल लेके ना इत्थे आ जाओ मुंडा देखण वास्ते ईमान चौकी दे विच। हाँ जी हाँ एन मुंडा तैयार मिलूगा जी। हाँ फर्स्ट क्लास। हाँ ओके जी ओके, रब रखा। लो भाई शाम को आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। वाओ, थैंक यू भैया, थैंक यू। आज से मेरा ये कुंवारापन आपके इस एहसान के बोझ तले दब गया भैया, दब गया। थैंक यू भैया। व्हाट अ रबिश। भाई छोरे के हाथ पीले हो जाए हैं, उसकी शादी हो जाए, घर बस जाए, एक सुंदर सी बीवी आ जाए, और हमें क्या चाहिए। वैसे मैं सोच रही हूँ कि लहंगा और साड़ी तो कॉमन हो गया, मैं बिल्लू की शादी में कैट सूट पहनूंगी। मैं सफारी सूट। आज अंकल ज्यादा चेप मत हो। मॉम, ये ममता है जी, बहुत बड़ी आर्टिस्ट है थिएटर की, कमाल की एक्टिंग करती है जी। 500 रुपए पर डे पे पक्का कर दिया इसको। वेरी गुड। मेन टेंशन मन ने थारी है, कहीं इज्दा जो है स्लिप आउट हो गया ना टंग से, तो कतई पकड़ा जाएगा तू बिल्लू के आगे। Well mom, don't worry is the, बोलो हरि ओम, हरि is the। हाँ भाई ममता, तुम समझ गई हो, रेडी हो, तुम्हें क्या करना है? जी मैडम, मैं हूँ ममता, दही नहीं जमता कटोरे में। अरे दही तो जमना चाहिए, और वो भी ऐसा जमना चाहिए कि बिल्लू के होश का दूध हट जाए। ओके भैया, आगे आगे चल। भैया, ओ बिल्लू। भाई बिल्लू कॉन्ग्रेचुलेसन, हमारे सामने कौन बैठे हैं? अरे लड़की वाले हैं, तेने देखने आए हैं। यो हैं मिस्टर छेदीलाल, और यो इनकी ब्यूटीफुल गुणवंती लिटिल सिस्टर छोटी बहन ममता। हाय दया। हेलो 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 ममता। हेलो हेलो भैया। हेलो, आप बहुत हैंडसम है भैया। पता है सब यही कहते हैं। हेलो, मैं हूँ ममता, दही नहीं जमता कटोरे में। तो फिर आप कटोरे में दही जमाएंगी तो फिर दही जमेगा कैसे? तो किस में जमाऊं? कुल्हड़ में जमाओ ना, कुल्हड़ में अच्छा जमता है, मुझे पता है। वैसे आपको दही जमा के क्या बनाना है? दही भल्ले? दही भल्ले नहीं, कड़ी, क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ बड़ी कटोरे में। आपको कड़ी बनाना आती है? कड़ी तो मेरी फेवरेट है। मेरी भी। वाह, क्या मैच है। मतलब देखो स्पार्किंग देखो, मतलब आपस की लाइक्स डिसलाइक्स तो मैच हो गई। मन ने तो यो जो केमिस्ट्री है ना, यो मेड इन हेवन दी है। भाई बाकी छेदीलाल आप डिसाइड कर लें, यो है हमारा छोरा, बिल्कुल गोरा गोरा, और आंखें देखिए इसकी ऐसी कंजी हैं कि मेले में अगर खो जाए तो डर नहीं, एकदम दूर से ही दिख जाएगा, बिलौटा सा है ना। और नौकरी इसकी सरकारी। भाई वाह, मैं हूँ छेदी लाल, बिखेर दूंगा बाल। भाई लड़का तो मुझे पसंद है जी, जैसा मेरी बहन को चाहिए था। अब बताओ जी, आपको मेरी बहन पसंद है? हाँ भाई बिल्लू कह रहा है। हाँ, मुझे तो कुछ भी मतलब मैंने तो यही सोचा हुआ था कि मतलब ऐसी अगर कोई सुशील सुंदर संस्कारी घरेलू लड़की होगी तो चॉइस पे मैं उसी से सिर्फ शादी करूंगा। मैडम इसका हाथ से जाने मत देना प्लीज। बस तो फिर डन है जी, हम रिश्ता पक्का करवा लें। हाँ, पक्का कर दीजिए मैडम, अभी कर दीजिए। वेरी गुड भाई छेदी, मैं क्या कह रही हूँ, छोरे ने छोरी पसंद से, एंड आई थिंक छोरी ने छोरा, तो देर किस बात की, चट मंगनी करा देवे और फिर ब्याह। भैया भैया, हाँ। 1 मिनट। ओ, मॉम, मैडम मेरी बहन कह रही है जी, वो लड़के से अकेले में मिलना चाह रही है जी, सुमड़ी में। अरे क्या बात है, वाह। मतलब कि यही बात मैं कहना चाह रहा था, पर मेरे तो मैं बोल नहीं पा रहा था। बताओ, आपने बोल दी, फिर क्या?
अरे तो इसमें कौन सी बात है? नहीं भाई, मॉडर्न जमाना है, थोड़ा थोड़ी आपस में एक दूसरे को जाने इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड मैरिज। तो मैं क्या कह रही हूँ कि अपना बढ़िया रावणपुर में एक जो कूल और हैपनिंग वाला रेस्टोरेंट चल रहा है ना, रोमांटिक वाला, उसमें मैं तुम्हारी 2 की टेबल कर देती हूँ बुक। ओके मैडम, ओके। लो जी, चाय खत्म। मतलब अच्छी बात है, खुशी की बात है। तुझे हुस्न कहूँ, फूल कहूँ या शबनम कहूँ, तू ही बता दे ए खूबसूरती के फवारे, मैं तुझे क्या कहूँ। ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे शर्म आती है कटोरे में। तुम्हारी इस शर्मीली अदा पे मैं मर गया, मिट गया। ए मेरी ममता, मैं ऐसे ही जिंदगी भर तुम्हें प्यार करूंगा, हमेशा तुम्हारा कटोरा बन के मैं रहूंगा। सच कह रहे हो? कहीं भूल तो नहीं जाओगे? क्या बात कर रही हो ममता, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये भूलने की बातें मत करो, मैं कुछ भी नहीं भूलता हूँ। मेरी याददाश्त के बारे में तुम्हें पता नहीं है, नागिन से भी ज्यादा शार्प मेमोरी है मेरी। एक बार को नागिन अपना बदला भूल सकती है, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं भूल सकती। दे देना कुछ तो खाने के लिए, बहुत भूखा हो। फूल पत्ती क्या खाऊं मैं, कुछ कोई दे दो ना, चिल्लर दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो। बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है मैंने। देखो वाह, कुछ चिल्लर मिल जाती तो भला हो जाता, कुछ खाने पीने के लिए कुछ। आप 1-2 रुपए दीजिए, आपके बच्चे होंगे बड़े होके। कुछ हुआ था क्या? तुमको कैसे पता कि मतलब अगर मैं भूल जाऊं तो फिर मेरे कानों में मेटने पड़ते हैं ये बात? तुमने मेरे साथ बदतमीजी की तो मुझे लगा कानों मेट दूं। वाह वाह वाह, क्या बात है। इससे तो ये बात साबित हो गई है ममता कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। अब हम हमेशा साथ में रहेंगे और हम कभी अलग नहीं हो सकते। छोड़ूंगी नहीं, अब तू मेरे हाथ से बच नहीं सकता है। अब तेरा नंबर है। क्या हो गया ममता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हो गया क्या तुमको? चुप! अब तक मैंने जिस लड़के को शादी के लिए चुना है, उस लड़के को मैंने गोली मार दी है। अब तक 56 मार चुकी हूँ, 57 नंबर तेरा है। अब तो मेरे हाथ से बच नहीं सकता, मरने के लिए तैयार हो जा। ये क्या हो तुम बात? नीचे बैठ। देखो ये देखो ममता, ये सब सही नहीं है। हम लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। गुड मॉर्निंग। क्या बिल्लू, बिल्लू चल यार, रात को यार पनीर पकोड़े खाएंगे यार, बढ़िया एकदम मजा आएगा यार। चल बिल्लू।
How are you? And you? कहाँ जा रहा है? वहां वहां जहां अपनों के साथ धोखा ना किया जाता हो, वहां जहां किसी के जज्बातों का गुल्ली डंडा बना के ना खेला जाता हो। जा रहा हूं वहां जहां किसी की भावनाओं का भुट्टा ना भूना जाता हो। क्या भून गया थारी? किसका? भावनाओं का भुट्टा भून गया। और क्या हो गया अपना इसका जलेबी का क्या हो गया? है? नहीं, जज्बातों की जलेबी क्या हो गई? जलेबी जल गई। बताओ भाई, ना इसकी तो पकवान की दुकान ही ढहेगी। जरा सा गोपी ने मजाक के कर लिया। भैया ने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया वो मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता। जितना मायने मेरे लिए ये रखता है मैडम कि उस मजाक की चीयर लीडर आप थी। उस खेल की अंपायर आप थी जो मेरे साथ खेला गया। खबरदार, चुप। खबरदार, अगर मम्मी जी के बारे में कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता भैया। अपनों के साथ कोई ऐसा सस्ता घटिया मजाक करता है क्या? और मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था मैडम कि आप इस सब में भैया का साथ देंगी। हाँ, दिया मैंने साथ। yes! पर इसका जिम्मेदार तू खुद है। मैं? जुल्म मेरे साथ हुआ, मजाक तो मेरा उड़ाया गया, भावनाएं तो मेरी घायल हुई है और फिर जिम्मेदार भी इन सब का मैं हूं। क्यों? रात रात भर तेने ना करा लड़की बन के इसके संग मजाक, और मारे वार्निंग देने के बावजूद, खुद थारे प्रोमिस करने के बावजूद तेने मजाक करना ना छोड़ा और गोपी के संग खूब जो है पेल के मजाक किया। अब जरा सा हमने कर ली जरा छेड़छाड़ तो कतैया क्राई बेबी हो रहा है। सोच सोच बिल्लू सोच, ये सब सुनकर मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी, क्या महसूस करता हूँगा मैं? सोचा तूने? सोचा है? नहीं, कुछ नहीं सोचना मुझे। एक बेचारा दुखियारा किस्मत का मारा जिसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और अभी तक कोई शादी भी नहीं हो पाई है जिसकी, उसके साथ आप दोनों ने ऐसा मजाक किया मैडम। इस मजाक के लिए मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। अबे चुप! कौन होगा तू यहाँ माफ करने नहीं करने वाला? घड़ी सुन ली मैंने और घड़ी कह ली तेने यहाँ हमारे सामने। बहुत यहाँ चौकी में चकल्लस, लपाड़पंती, मजाक मस्ती का माहौल चल रहा है ना। चौकी है या चौकी, कोई कॉमेडी सीरियल का सेट ना है कि बिल्कुल यहाँ देवर भाभी नोक झोंक में गुथे हुए हैं आपस में। बहुत हो गई यहाँ पर्सनल बातें, प्रोफेशनल मामला चाहिए ये मन ने सारा। What mom? चुप! कोई मॉम ना हूं मैं थारी। काम करने आते हो यहाँ, ना कि रिश्ता जोड़ने आपस में। तू यहाँ का सीनियर हवलदार से और तू से जूनियर हवलदार और मैं तुम्हारी सीनियर इंस्पेक्टर। बस बहुत हो गया ये आपसी पर्सनल रिलेशन। आज के बाद यहाँ इस चौकी में कोई मजाक, कोई इनफॉर्मेलिटी ना होगी। सब मिलके काम करेंगे और प्रोफेशनल रहेंगे और एक दूसरे से रहेंगे दूर। पर अगर तो यो रूल टूटा तो ऐसा रूप दिखाऊंगी गोपी बिल्लू जो 8 साल में किसी ने देखा ना होगा। समझ में आ गई जूनियर हवलदार? हाँ, सीनियर हवलदार।
हाँ, यस यस इंस्पेक्टर सक्सेना, हमने वायरलेस पे सब जगह मैसेज फैला दिया है और मैडम ने कहा है कि अगर आपको कोई भी क्लू मिलता है तो आप तुरंत ईवान चौकी में इत्तला करें, हम पूरी कार्रवाई करेंगे। यस यस। नहीं सर नहीं सर, मेरे पास कोई गेम नहीं है, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। मैं सिर्फ ऑफिशियल बात करने के लिए फ़ोन किया था। ओके सर। ओ बिल्लू, खड़ा रे। गोपीनाथ गंडोत्रा, ड्यूटी पे आधा घंटा लेट आए हो तुम। वो मॉम, सॉरी मैडम, मेरा जी स्कूटर खराब हो गया था, शी इज नॉट वेल। हवलदार बिल्लू, रजिस्टर लाओ और यो गोपीनाथ गंडोत्रा का साइन लो। लेट आने का फाइन लगेगा, आधे दिन की इसकी पगार कट। ओके मैडम।